बोध घाट परियोजना के नाम पर ये भूपेश बघेल की सरकार खाली मगरमच्छी आंसू बहा रही है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के वनवासियों के साथ, आदिवासियों के साथ ये सरकार घोर अन्याय कर रही है, उन पर अत्याचार कर रही है, उसी प्रकार से भुलावे में रहने के लिए पहले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सिंचाई मंत्री जी ने कहा था इसी कार्यकाल में हम पूरा करेंगे, और आज के प्रश्न के जवाब में बोलते हैं अभी तक उसका सर्वेक्षण नहीं हुआ है। एक ऐसी एजेंसी को सर्वेक्षण का काम दिया गया है जिसने आज तक छत्तीसगढ़ का जो पूरा जल उपयोगिता का प्लान है, मास्टर प्लान, उसको बनाकर नहीं दिया है, और उसको 4 करोड़ का पेमेंट कर दिया गया। अभी 40 करोड़ का काम दिया गया, उसके लिए टेंडर नहीं बुलाए गए। वेबकॉस्ट नामक कंपनी है और उस कंपनी को बता दिया गया कि वो सरकारी कंपनी है। वो कंपनी सरकारी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड कंपनी है, और एजी ने आपत्ति ली है कि उस कंपनी को जो पेमेंट और उसका एस्टिमेट बना है उसमें 6.5 करोड़ का एक एस्टिमेट, 1.25 करोड़ का एक एस्टिमेट, वो फर्जी है और बिना टेंडर के काम देना नियमों के विरुद्ध है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ वेबकॉस्ट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, उसमें भ्रष्टाचार करने के लिए ये बोधघाट परियोजना के सर्वे का काम करवाया जा रहा है, जबकि 1980 में इसका सर्वे का काम हो चुका है, उसके पूरे डाटा उपलब्ध हैं, और ये लिखा गया है कि इसमें सिंचाई सुविधा नहीं हो सकती, इससे खाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है। उसके बाद भी पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करना, गलत जानकारी सदन में देना, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है, और इसका बदला आने वाले 2023 के चुनाव में हमारे बस्तर के आदिवासी समाज लेगा कि उनको लगातार गुमराह किया जा रहा है। बस्तर में इतनी जमीन ही नहीं है कि जिसकी सिंचाई की जा सके, और ये खाली हवाई समाचार पत्रों में और मीडिया में छाने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं, परंतु अब तो 4.25 साल पूरा हो रहा है, अभी तक अगर सर्वे नहीं हुआ है और 2 और 8वें महीने तक सर्वे की मियाद बढ़ा रहे हैं, तो काम कब होगा? उसके लिए बजट में कोई पैसा नहीं रखा, इसलिए काम करना नहीं चाहते, खाली घोषणा करना चाहते हैं। और बोध